आज देश के अंदर अनिल मिश्रा जैसे लोग जो कि बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध करने का जो सबसे बड़ा कारण है कि बहुजन समाज की एकजुटता का अभाव। अगर बहुजन समाज की बात की जाए तो बहुजन समाज वो लोग SC ST OBC जो कि आरक्षण के नाम पर लाभ लेते हैं और लाभ लेने के बाद वो भूल जाते हैं बाबा साहब को। उन जातिवादी पार्टियों के साथ भी चले जाते हैं जो कि बाबा साहब का विरोध करती हैं, चाहे वो पार्टी बीजेपी ही क्यों ना हो। उस RSS के संगठन में भी चले जाते हैं जो बाबा साहब का विरोध करते हैं और उनका साथ देकर वो अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि बाबा साहब के विरोधी हों और उसके बावजूद हमारा समाज नहीं समझ रहा, हमारा समाज अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टियों में जो कि अपने आप को लेकर जा रहा है और किस तरीके से अलग अलग पार्टियां जो कि बाबा साहब का विरोध कर रही हैं और करवा रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जो कि काफी दिनों से बाबा साहब का विरोध कर रहा था, उसने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी बाबा साहब का अपमान करने में, लेकिन आखिरकार आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। भिंड में एक दलित युवक को पेशाब पिलाई गई और उसका किस तरीके से शोषण हुआ ये सोशल मीडिया पे देखने को मिल ही रहा है। उसके समर्थन में अनिल मिश्रा पहुंचा और अनिल मिश्रा की टीम SSP के विरोध में नारे लगाए गए और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे लगाए गए। तो जब उसकी अति हुई तो उसकी गिरफ्तारी होनी तो निश्चित थी, लेकिन आज उसकी जैसी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी होने से जो कि विरोध करने का जो एक क्रम है वो कुछ हद तक कम होगा। लेकिन सोचने की बात है, इस तरीके के जो विरोध हैं, विरोध प्रदर्शन होते क्यों हैं? क्योंकि हमारा समाज एकजुट नहीं है। आज हमारे देश के अंदर BSP है, BSP कहीं एक पार्टी अगर रहती तो शायद दलित समाज बढ़ता नहीं, सत्ता में रहता और आज भी सत्ता चल रही होती। लेकिन पहले तो भीम आर्मी जैसे लोग, आजाद समाज पार्टी जैसे लोग जो कि चंद्रशेखर जी के द्वारा बरगलाए जाते हैं, बहन जी का अपमान करते हैं, साहब कांसी राम जी का भी अपमान करते हैं और वो किस तरीके से अपनी बात रखने में सक्षम होते हैं और समाज को बांट लेते हैं, उसका ही परिणाम निकलता है कि हमारे देश के अंदर अनिल मिश्रा जैसे लोग जो कि इस तरीके से अपनी बात कहने में सक्षम हो जाते हैं, अपनी जो वाणी है उसको विरोध में लाने में सक्षम हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज की जो खामियां। हमारा समाज अगर नहीं समझेगा तो इसी तरीके से बाबा साहब का अपमान, बहन जी का अपमान और साहब कांसी राम जी का भी अपमान होता रहेगा। सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, संसद से एक आवाज उठाई थी अमित शाह ने, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अर्थात अंबेडकर जी का विरोध किया था और विरोध करने वाला कोई और नहीं था, वर्तमान सरकार का अमित शाह, जो कि एक देश के महत्वपूर्ण पद पर विराजमान और पूरे देश को संभालने की जिसके ऊपर भार है, वो व्यक्ति पूरे देश में उलगाववाद पैदा कर रहा है। पूरे देश के अंदर किस तरीके के विरोध की स्थिति पैदा कर दी, उसका परिणाम निकला ग्वालियर की उस हाई कोर्ट से। ग्वालियर की हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया गया और 6-7 महीने के बाद भी वो प्रतिमा अभी तक नहीं लग पाई। उस प्रतिमा का जो विरोध सबसे ज्यादा किया वो अनिल मिश्रा के द्वारा किया गया। अनिल मिश्रा जो कहा जाए तो अनिल मिश्रा वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से गौमूत्र पर विश्वास करता है, चाहे उसको जो है रोटी ना मिले और वो गौमूत्र को पसंद करता है। ऐसी सोच के व्यक्ति जो कि आज अगर जो है कोट पैंट जो पहनते हैं, कोट की मैं बात करूं
तो उस कोर्ट की जिसकी वैल्यू पूरे देश में होती है, एडवोकेट का कोर्ट, वकालत का कोर्ट। और वकालत करने के लिए एक दिमाग की जरूरत होती है, और चलाने के लिए जो संविधान हमारे देश का है वो उसमें पूरा सहयोग करता है। संविधान किसके द्वारा बनाया गया ये सभी जानते हैं, लेकिन अनिल मिश्रा इसका विरोध करता है। अनिल मिश्रा कहता है कि संविधान बनाने का काम BN राव के द्वारा किया गया। अब अनिल मिश्रा से ये पूछा जाए, ये कम अक्ल के व्यक्ति से, क्या उस समय जो संसद के अंदर जो व्यक्ति थे, वो संसद के अंदर जो बैठे व्यक्ति थे वो समझदार नहीं थे क्या? कि उस समय संविधान सभा के अंदर इकलौते जो दलित कम्युनिटी से आने वाले थे अंबेडकर जी, और एक व्यक्ति उन सभी लोगों पर भारी हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर एक व्यक्ति अगर कोई बात पूरे संसद के उन लोगों पर लागू करने के लिए कहें तो वो लोग कैसे मान जाते? उस व्यक्ति की बात जो कि दलित कम्युनिटी से आने वाला, अब उनकी क्या मजबूरी रही इतने लोगों की, जो कि अकेले बाबा साहब की बात उन्हें मानने पर मजबूर होना पड़ा? ये अनिल मिश्रा को समझ में नहीं आता। तो क्या हम ये कहें कि उस समय जो लोग संसद के अंदर बैठे थे वो ब्राह्मणवादी लोग नहीं थे? जो लोग संसद के अंदर बैठे हुए थे और जो संविधान सभा का चयन कर रहे थे, संविधान का जो निर्माण करने के लिए, संविधान जो कि देश को चलाने के लिए बनाया जा रहा था, वो लोग जो है क्या संविधान प्रिय नहीं थे? वो लोग क्या देश प्रिय नहीं थे? ये इकलौता अनिल मिश्रा जो अपने आप को क्या नाम विरोध में लाकर खड़ा कर रहा है, अंबेडकर जी के विरोध में, भारत के संविधान के विरोध में, संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है, अंबेडकर जी को खत्म करने की बात कर रहा है, नीले कबूतरों को खत्म करने की बात कर रहा है, अंबेडकरवादियों को मिटाने की बात कर रहा है। तो ये अकेला जो अंबेडकर जी के विरोध में बोलने वाला व्यक्ति आज सड़कों पर खुलेआम घूम रहा था, और उसका आज अंत हो गया, क्योंकि अनिल मिश्रा की आज गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा था। क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है वो बाबा साहब की विरोधी सरकार है, मनुवादी सरकार है, और मनुवादी सरकार जो कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को लाकर उनसे इस तरीके की बयानबाजी करवा रही थी, बुलवा रही थी, और उसने लिमिट ही पार कर दी। उसने ग्वालियर की जो है SSP, जो कि एक महिला है, मुस्लिम वर्ग से है, उसको भी उसने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो महिला अनिल मिश्रा से नहीं दबी, और उसने किस तरीके से उसका जो विरोध किया, जो कि सोशल मीडिया पर देखा गया। अनिल मिश्रा ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो वो महिला जो कि SSP थी, उसने भी जय श्री राम के नारे लगा दिए, क्योंकि जो ये अनिल मिश्रा माहौल पैदा करना चाह रहा था वो माहौल नहीं पैदा हुआ। लेकिन अब अति हो गई थी। अनिल मिश्रा सड़कों पर अपने समर्थकों को लेकर इकट्ठा हो गया, जाके उस भिंड जगह में जहां एक युवक को पेशाब पिलाएगी, और पेशाब पिलाने के बाद उसके साथ छेड़छानी भी ऐसी की गई, उसकी पिटाई भी की गई। तो सोचिए कि आज स्थिति किस तरीके की है। आज़ादी के लगभग 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी जो कि जाति व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं और अपने आप को जाति व्यवस्था से नहीं निकाल पा रहे हैं। जो लोग मनुवादी हैं वो झूठे देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, उनके कोई भी अस्तित्व नहीं, उन देवी देवताओं को उनको मान रहे हैं। लेकिन आज जो जीता जागता इंसान वो उनके आगे अछूत पैदा हो जाता है, और अछूत बनाने वाला कोई और नहीं, ये मक्कार ब्राह्मण है। इस मक्कार ब्राह्मण ने जो ये इस तरीके का अंबेडकरवाद के विरोध में, बाबा साहब के विरोध में, अंबेडकरवादियों के विरोध में जो रायता फैलाया था, उसको आज समेटने का जो काम किया वहाँ की SSP ने उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। गिरफ्तारी हो गई उसकी,
बहुत कुदक रहा था। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि समाज के विरोधी होते हैं और समाज को जो कि वो अलगाववादी स्थिति में लाना चाहते हैं, समाज के बीच जाकर एक भड़काऊ अस्तित्व अपना बनाना चाहते हैं, समाज के बीच में वो संविधान का ही विरोध करने लगते हैं, बाबा साहब का विरोध करने लगते हैं। इन जैसे व्यक्तियों से पूछा जाए, यदि बी.एन. राव का अस्तित्व उस समय था तो बी.एन. राव को संविधान में उसी तरीके की अम, आदर सम्मान की जरूरत थी जो क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बी.एन. राव कोई संविधान का उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था संविधान में जिसका संविधान उनको महत्व दे, जिसका उस समय की संविधान सभा महत्व दे। तो फिर अनिल मिश्रा को ये दर्द हुआ और अनिल मिश्रा पूरी तरीके से ऐसा माहौल बनाने में सक्षम भी हुआ था, क्योंकि जो हमारे देश का जो माहौल है वो जाति व्यवस्थाओं का माहौल है। जाति व्यवस्थाएं जो कि हजारों साल से चली आ रही हैं और गैर बराबरी का ये समर्थन करती हैं। किसी भी व्यक्ति को जो कि अच्छा भी हो लेकिन वो यदि दलित कम्युनिटी से आता है तो उसको कोई महत्व नहीं देती। आप लोगों की राय हमारे इस वीडियो पर क्या है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।